हेलो, राम राम जी। थाने लोक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। ये पिछला जो व्लॉग चल रहा था पुष्कर जी का, वही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ये आ गए थे जी हम ब्रह्मा जी के मंदिर में, यहाँ करेंगे आगे दर्शन। ये देखो जी, अंदर आने के बाद में कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पे थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था। सुबह का टाइम था 6:30 बजे के आसपास का। सब स्नान करके पहले पुष्कर जी घाट के ऊपर स्नान करके आ रहे थे, फिर यहाँ के ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करना, माथा टेकना, उसके बाद गायत्री माता के मंदिर में दर्शन करना और फिर वापसी घूमना फिरना जहाँ भाई आप जाना चाहो वहाँ। तो भाई हम यहाँ आ गए थे अंदर, पहले मैं, फिर सुनील जी, एकता, दोनों बच्चे, एकता के पापा, सारे अभी अंदर दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी। देखो ब्रह्मा जी का मंदिर अपने पूरे विश्व में एक ही है, पुष्कर जी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, लेकिन जितना पुराना मंदिर है उतनी साफ़ सफाई यहाँ पे दिखाई नहीं दी। रंग पेंट भी मतलब बहुत पुराना था। बाकी आज के टाइम में ना मंदिर में बहुत अच्छे साज सजावट रहती है, लेकिन यहाँ भाई मेरे को ये थोड़ा सा देखने में एक अलग सा लगा कि मंदिर में रंग पेंट बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था, मतलब साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रखा था। हो सकता है भाई कुछ रीज़न होगा, लेकिन नहीं भाई, जिस हिसाब से मंदिर था पुराना, बहुत पुराने टाइम का था, वैसे कलर पेंट बहुत फीका हो चुका था। आप भी देखो बिल्कुल मतलब फीका हो रहा है कलर पेंट, मतलब ये मंदिर भी कलर पेंट बहुत अच्छे से मांग रहा है। बाकी जो कमेटी के मेंबर होंगे भाई वो ही जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, क्यों क्यों इस किस हिसाब से क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। तो दर्शन करने के बाद हम इधर बाहर आ गए थे, थोड़ी देर यहाँ मंदिर में बैठेंगे, क्योंकि जहाँ भी जिस भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हो वहाँ बोलते हैं कि थोड़ी बहुत देर आपको सीढ़ियों पे बिल्कुल बैठना चाहिए, ताकि अपना जो हम मंदिर में टाइम दिया है वो हमारा लगे। पूजा पाठ का समय जो हमने दिया है वो बोलता है कि थोड़ी देर तो बिल्कुल ज़मीन में बैठ के हमें चलना चाहिए। तो हमने यहाँ थोड़ी देर बैठे, उसके बाद वापसी के लिए निकल लिए। ये देखो भाई, इधर से जाने का रास्ता है, उधर से आने का रास्ता है, एक साइड से। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना मंदिर है। ब्रह्मा जी का ये मंदिर है, एक ही अपने विश्व में सबसे बड़ा एक ही ये मंदिर है। इसके अलावा कोई भी दूसरी जगह ये तीर्थ स्थल नहीं है। बताते हैं सारे तीर्थ स्थल एक साइड में और ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर जी का स्नान एक तरफ में, विश्व में ये एक ही है भाई। मैंने सुना है, बाकी ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन मैंने अपने बड़ों से सब चीज़ सुनी हुई है, इस हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो यहाँ से दर्शन करने ये लोग आपको दिखा देते हैं मंदिर का एंट्री गेट, ये है गेट। यहाँ से दर्शन करने के बाद हमने जहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग कर रखी थी हम वहाँ आ गए, वो इसी मंदिर में हम फिर दोबारा पहुँच गए। हमारी थानवी ओटिया फिर दर्शन करने के लिए आ गई। सुबह ये बगैर नहाए धोए घूम के गई थी, अभी ये नहा धो के दोनों चिया मियाँ आई हैं, अभी पूजा करेंगे। ये देखो दोनों पूजा करेंगे, माथा टेकेंगे, दर्शन करेंगे। दोनों ने सेम सेम ड्रेस पहन रखी है, बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो नटखट सी मेरी बेटियाँ दोनों कितनी सुंदर, जैसे जैसे थानवी करते हैं ना वैसे वैसे ही टिया करती है। थानवी जो करती है पूजा, देखो माथा टेकती है, तिलक लगाते है, वैसे ही पूरी टिया करती है। थानवी हमारे 4 साल के, टिया हमारे छोटे, देखो कैसे पूजा कर रही है। जय बाबा की, जय बाबा की। हे बोले शिव शंकर, मेरी बेटी की मुराद पूरी करना, मेरे बच्चों को खुश रखना, सलामत रखना। दोनों छोटी छोटी बेटियां देखो कैसे पूजा कर रहे हैं। सारे जगह घूम घूम के उन्होंने माथा टेका, दर्शन किया। उसके बाद आ गए हम इधर, टाइम हो गया था 8:30 बजे का। फिर थोड़ा बहुत भाई भूख लगने लगी थी बच्चों को, चलो अभी कुछ बना खा पी के फिर यहाँ से निकलते हैं। हमने अपना यहीं मंदिर के पास में अपना डेरा जमा लिया, चटाई वटाई बिछा ली, चादर बिछा ली, और फिर अपना सामान तो हम पूरा साथ लेके आए थे। बाहर से हम बहुत कम खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर का खाना पीना ढंग से हजम नहीं होता। हमने यही अपना खाना पीना बनाया, सब्जी वब्जी बनाई, खाना पीना खा के बर्तन वर्तन साफ़ करके हम फिर निकल लिए जयपुर के लिए। ये आ गया जी जयपुर का टोल। अभी हम जयपुर जाएंगे, जयपुर में घूमेंगे फिरेंगे। क्या कुछ देखना है जयपुर में, आगे ब्लॉग में आप बने रहिए, फिर आप देखिए कि हमने क्या कुछ जयपुर में घूम घूम के देखा। भाई बड़ी मौज मस्ती की। हम सोच के आए थे खाली पुष्कर जी का स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा मूड चेंज हो गया कि हमारे पास अभी टाइम है। सुनील जी के पास में भी छुट्टियाँ हैं और थानवी की भी छुट्टी चल रही थी, तो हमने सोचा चलो साथ साथ हम जयपुर भी घूम लेते हैं। रोज़ाना रोज़ाना देखो घर से इतने दूर नहीं आया जाता भाई, टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भाई रोज़ाना मुँह उठाया और चल दिया, नहीं मिलता टाइम। देखो सुनील जी को भी छुट्टी चाहिए, साथ में थानवी के स्कूल की भी छुट्टी होनी बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत मुश्किल से निकल पाता है। फिर हम जयपुर के लिए आ गए थे। ये लो जी जयपुर की वादियाँ देखो आप। जयपुर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, किला देखा, जल महल, हवा महल। आप पूरे व्लॉग में बने रहोगे तो आप भी देखोगे हमने क्या क्या घूम फिर के क्या क्या देखा। ये बहुत ऊंचाई से मैंने ये क्लिप निकाली थी। ये देखो कितना दूर दूर से कैसे दिखा रही हूँ आपको, कैसे छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं। ये दूर से मैंने क्लिप निकाली थी। यहाँ हम थोड़ी देर ठहरेंगे। चलो एक बार खोल, इसने घुमा। ये बन गई भाई खीर अपनी, देख लो। और ये अपने हलवाई
पीयू, पीयू इधर देख, पीयू इधर देख, पीयू टीयू टीयू। बकरी आ गई आ गई ला आओ 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 ट्राई ट्राई ले आओ 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 ट्राई पकड़ी 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 आगे 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 एक बकरा कितना का देते हो? बकरा देगा ना वो तो माल के ऊपर है वो फिर भी अंदाजा 20,000 का भी इसका भी उसका भी जहाँ पे जिस भी टाइम ये लगता है अभी अभी थोड़ी बहुत भूख लग रही है बच्चों को, उसी टाइम अपना ताम जाम जमा लेते हैं, अपना खाना पीना बना लेते हैं। तो यहाँ साफ़ सुथरी जगह दिखाई दी और कुछ लोग और भी यहाँ थे साइड में चाय वाय बन रहे थे। फिर हमने सोचा चलो हम भी कुछ बना लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे रुक के अपना ताम जाम जमाया और फिर यहाँ हमने बनाई अपने रेडीमेड खीर। खीर के पैकेट हम घर से लेके आ गए, दूध हमने यहाँ से ले लिया था। फिर हमने यहाँ खीर बनाई, बच्चों को खीर वीर खिलाई, हमने भी खाई। भाई अपना पास सामान हो तो देखो ये नहीं होता है कि भाई क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो जहाँ भी सामान अपना हो वहीं अपना बैठो और ताम जाम सेट करो अपना बना लो। अगर हमारे पास सामान पूरा नहीं होता तो फिर इंसान क्या होता है, सोचता है कहाँ रुकेंगे, कब खाएंगे, कहाँ क्या मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा, भाई अच्छा साफ सिंपल है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, ये सोच विचार करता है। क्योंकि कई कई जगह पे ना हर तरह के इंसान मिलते हैं तो साफ़ शुद्ध में खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर खीर वीर खा के हम आगे चल पड़े ऊपर किला देखने के लिए। किला देखेंगे, उसके बाद में किले के पास में ही ना सबसे ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बढ़िया तोप, बहुत पुराने तोप बताते हैं कि ये तोप अपने टाइम में चली एक बार है। फिर ये बोले कि चलो वो तोप भी देख लेते हैं, मैं आपको वो तोप दिखाता हूँ। क्योंकि पहले यहाँ एक बार ये घूम के जा चुके, एक दो बार घूम के जा चुके हैं, तो इन्होंने ये जगह देखी हुई थी। फिर बोले चलो तुम भी, चलो भैया साथ आए हुए हो तो तुम भी देख लो। फिर एकता ने भी सर्च लगाया कि मम्मी हाँ ये जगह देखने के लायक है, आप चलो हमारे साथ। मैं कहा चलो भाई चलते हैं। फिर हमने सबने प्लानिंग कर ली, हम आ गए देखने के लिए। यहाँ से देखो जल महल कितना दिखाई देता है आपको, उधर साइड में ये जल महल है, आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। हम जल महल भी देखने के लिए गए थे। ऊपर से मैंने क्लिप निकाले थे तो बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा था यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दूर हो गया। और ये इतनी ऊंचाई है कि यहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा है, पूरा शहर, पूरे रास्ते जगह हर चीज़ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर ये जगह है। और यहीं पे ये तोप है, ये देखो जी, ये तोप कितने पुराने टाइम की तोप है। ये तो मुझे नहीं पता कि भाई कौन से राजा महाराजा ने कब बनवाई थी ये तोप, लेकिन बता ये रहे थे हमारे दामाद भी और भी कुछ लोग यहाँ थे, वो भी बता रहे थे कि इस एक तोप से एक ही दफ़ा एक घोड़ा चला था और उस घोड़े से चलने से ना पूरा का पूरा गाँव नष्ट हो गया था। इस वजह से दोबारा ये तोप यूज़ में नहीं की गई। और फिर यहाँ पे सेफ्टी के तौर पर ये तोप यहाँ रखे गए कि कभी दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ में ले ली जाएगी। लेकिन बताते हैं कि दोबारा से ये तोप कभी यूज़ में ली ही नहीं गई, क्योंकि एक बार यूज़ करने से एक घोड़े से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, बहुत भारी नुकसान हो गया था, पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया था। बहुत गहराई में जाके वो गोला लगा था, तब से ही ये तो पूरा दोबारा यूज़ में नहीं की गई है। ये बहुत ऊंचाई पे, मैंने इनसे बोला भाई इतनी ऊंचाई पे तो अब आई कैसे, कि बोलते हैं हाथियों के सहारे से, भाई पब्लिक के सहारे से, जो भी मजदूर थे उस टाइम में, हाथी थे घोड़े थे, उनके सहारे से उसको ऊपर लेके आया गया था। तो इसमें यहाँ जहाँ ये तोप सेट कर रखी थी, मतलब खड़ी कर रखी थी, वहाँ पे हर साइड से रास्ते थे ऊपर किले पे आने के लिए। सब लोग दूर दूर से देखने के लिए, घूमने के लिए आ रहे थे। देखो जी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे और बहुत ही ऊंचाई पे ये तोप ऊपर रखी हुई थी। दीवार बहुत पुरानी दीवार, बहुत बड़ी बड़ी हैवी दीवार थी। ये देखो कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तो, मतलब करीब 11:30 12 बजे का टाइम हुआ था मेरे हिसाब से। हाँ इतना ही मुझे कुछ ध्यान है,
क्योंकि क्लिप मैंने पहले बना ली थी और वॉइस मैं बाद में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना स्टैंड सेट कर रही थी लाइव चलाने के लिए, लेकिन लाइव यहाँ पे चलाई नहीं क्योंकि यहाँ नेट पे सुविधा नहीं थी, बिल्कुल भी नेट बिल्कुल नहीं पकड़। मैंने काफ़ी कोशिश की कि लाइव चलाऊँ, लेकिन यहाँ लाइव नहीं चल सकी। मैंने बोला था अपने भाई बच्चों से, रीना से और अंजू से, प्रियंका से, मैंने बोला था बेटा आपको लाइव चला के दिखाऊंगी। मैंने कोशिश तो बहुत बार की, लेकिन भाई लाइव यहाँ नहीं चल पाई क्योंकि नेट की पूरी सुविधा नहीं थी, इस वजह से लाइव नहीं चल पाई। फिर मैंने सोचा चलो मैं क्लिप निकाल लेती हूँ, बच्चों को कम से कम वीडियो के सहारे से तो दिख जाएगा कि हाँ भाई आंटी क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करती है। इस वजह से मैंने थोड़ी ये बड़ी क्लिप निकालने की कोशिश की है कि बच्चों को मैं दिखाऊँ। ये जयपुर में एक जगह है, और आप कभी टाइम मिलता है, आपको जयपुर की तरफ कभी घूमने के लिए आते हो तो बिल्कुल ये चीज़ देखना। आमेर का किला और जल महल, हवा महल, और ये तो आप बिल्कुल देखना, देखने लायक चीज़ है भाई। जयपुर जैसा नाम है ना पिंक सिटी, वैसी ही जगह है, बहुत अच्छी। देखो कितने भारी कितने हैवी पहिए हैं इसके, देखो आप कितने हैवी पहिए, कितने बड़ी तोप है, कितने बड़े आकार के। इसमें कितना टन लोहा, कितना टन इसमें सामान लगा हुआ है, कितनी भारी है, किस हिसाब से इतने ऊपर आई, कैसे क्या हुआ भाई पता नहीं। और देखो इतनी मेहनत करके बनाई है कारीगरों ने, और फिर यूज़ भी ये एक ही दफ़ा हुई, दोबारा बताते हैं कि यूज़ भी नहीं हुई, क्योंकि इसका गोले की जो वो बोलते हैं मार इतनी भयंकर थी कि पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया था एक बार यूज़ करने से ही। ये देखो, और इसको इतने आराम से साफ़ सफाई से पेंट वेंट करके बहुत सेफ्टी से, यहाँ पे इस पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, ये देखो, यानी ये अपने हिंदुओं की है। स्वास्तिक का देखो इसमें निशान बना हुआ है, हिंदुओं की हैं ये, हिंदू धर्म के में देखो निशानी चिन्ह जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो इस पर लगा हुआ है। तो भाई ये चीज़ है, आप देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी भी भाई बहन का जयपुर की साइड में कभी टूर लगता है तो भाई बिल्कुल आए देखने के लिए, देखने लायक चीज़ है। और देखने भी चाहिए टाइम निकाल के, कभी कभार ना हमें अपने पुराने टाइम की चीज़ देखनी चाहिए। स्पेशल तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी टाइम अगर कभी साइड में आते हो तो बिल्कुल टाइम निकाल के आप देखो, देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पुराना किला है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं ऊंचाई पे। ये हमारे दामाद जी देखो छुटकी को घुमा रहे हैं, हमारे टीयू को कंधे पे बैठा रहे, पूरा घुमा घुमा फिरा के इनको पूरा दिखाया, थानवी को टिया को। भाई हम यहाँ घूमने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा सच में, टाइम निकाला हमने, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा भाई। ये इनके फ़ोटो वोटो शूट हो रहे थे इधर, ससुर के दामाद के बच्चों के साथ में सबके फ़ोटो वोटो शूट करवाए। ये देखो ये हमारी थानवी मैडम घूम रही है, ये टिया अपने पापा के साथ में। अब इनके बनाएंगे हम यहाँ पे एक दो शॉर्ट्स रील, बहुत अच्छी अच्छी रील बनाएंगे। बच्चे खूब खुश हो रहे थे, मस्त हो रहे थे, बच्चों को थकान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी कि भाई कोई थकान है कि कम 2-3 दिन से घर से आउट है, नहीं कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे हमने बैठा के फिर बच्चों की 2-3 शॉर्ट्स रील निकाली। ये देखो सुनील जी भी बना रहे हैं, मैंने भी बनाई फ़ोटो वोटो शूट के। ये जगह यहाँ से मैंने इनसे पूछा सुनील जी से, मैं बेटा ये क्या चीज़ है, तो इन्होंने बताया कि माँ ये जो बारीक बारीक सुराख हैं ये मोर्चे टाइप के हैं। ये देखो यहाँ से दिखाई देता है नीचे क्या हो रहा है शहर में, अपने किले के आसपास में क्या कुछ नुकसान फ़ायदा, पब्लिक कैसे है, ये देखो ऐसे बोले माँ इस हिसाब से मोर्चे की तरह बनाए। सुनील जी ने मेरे को थोड़ा बारीकी से समझाया कि इस हिसाब से बनाए हुए हैं मोर्चे टाइप में। फिर हम पूरा घूमने फिरने के बाद नीचे की तरफ आ गए। देखो ये पूरा पुराना किला है, भगवान कितना बड़ा किला है। अगर आप ये तो चलो ठीक है कि सुविधा है इसके अंदर गाड़ी लेके जाने की, तो आप गाड़ी से आराम से पूरा किला घूम फिर के देख सकते हो। अगर आप पैदल पैदल घूम के देखो तो पूरा दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन पूरा किला आप घूम के नहीं देख सकते भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो जाए पैदल पैदल तो ये नहीं देखा जाता भाई। बहुत बहुत दूर में से फैला हुआ है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना किला, राजा महाराजाओं के टाइम का किला है ये। हर कमरे में अलग अलग चीज़, बहुत पुराने पुराने चीज़, यहाँ पे बहुत पुराने पुराने हथियार औजार, मतलब इस तरह की चीज़ें थी, बस पूछो ही मत। तो पैदल तो घूम फिर के नहीं देख सकते थे, तो ये अच्छी सुविधा थी कि कम से कम गाड़ी अंदर ले जाने देते। लेकिन कई कई जगह क्या होता है कि गाड़ी को बाहर ही खड़ी करने के लिए बोल देते, गाड़ी बाहर खड़ी करो और आप घूम फिर के देखो। लेकिन ये यहाँ पे सुविधा मेरे को ठीक लगी कि चलो भाई गाड़ी अंदर लेके जाने की परमिशन मिल रही है, आप आराम से गाड़ी को अपने अंदर ले जाओ, घूम फिर के देखो। किला देखने के बाद आ गए थे हम यहाँ जल महल देखने के लिए। ये देखो जी आपको मैं जल महल दिखाती हूँ, ये है जल महल। यहाँ से बोट के सहारे से आप जल महल, लेकिन जल महल के अंदर भी जाने की अभी सुविधा बंद कर रखी है, अंदर नहीं जाने देते, खाली बाहर से ही आप घूम फिर के देख सकते हो, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही जल महल के अंदर। ये है जल महल जी, जयपुर का जल महल, ये जल महल है। आगे आपको मैं हवा महल दिखाऊंगी, जो जो चीज़ हमने देखी मैं आपको सारे दिखाने की कोशिश करूँगी व्लॉग के सहारे से। ये देखो जी बिल्कुल पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये है जी जल महल। महल के हर साइड में पानी ही पानी है, देखो कितनी मतलब कारीगरों ने कितनी देखो हिसाब से ये खड़ा किया है पानी के अंदर, है ना, मानने वाली बात है। कैसे दिमाग लगाया कारीगरों ने, जो यहाँ के मिस्त्री विस्त्री जो भी थे कारीगर थे, वही एकदम अचंभित वो चीज़ है ना। तो यहाँ बहुत लोग दर्शन देखो घूमने फिरने के लिए, दार्शनिक स्थल है ना ये,
बहुत लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे घूमने फिरने के लिए। ये देखो भी हमने भी अच्छा लगा, बहुत सारी रील वगैरह बनाई, फ़ोटो वोटो बहुत शूट किए। और मैं साइड में आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी दूर जल के अंदर क्या देखा, एक से मतलब पत्थर के ऊपर ना एक बहुत ही प्यारा हंस का जोड़ा यहाँ बैठा हुआ था। मेरे को बहुत सुंदर लगा। फिर मैंने हंस के जोड़े की एक छोटी सी शॉर्ट बनाई और आप सभी को दिखाने की कोशिश भी की कि देखो भाई ये भी अपना परिवार एक आराम से बैठा है। तो यहाँ से देखने के बाद हम चले फिर आगे। टाइम हो गया शाम का, करेक्ट 6 बज चुके। अब हम जा रहे हैं जी खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए। हम पुष्कर जी होके आ गए और जयपुर पूरा घूम फिर के देख लिया। अभी टाइम 6:30 बजे का हो गया। अब जा रहे हैं हम खाटू श्याम जी। अब खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। शाम को हम खाटू श्याम जी रुकेंगे, फिर अगले दिन हम जाएंगे सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आपको जो मैंने व्लॉग डाला वो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ये पहुँच गए जी हम खाटू धाम। कुछ देर बाद हम पहुंच जाएंगे, कुछ ही किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर बाकी बच गया है खाटू धाम। तो आप ये बताना आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है, ज़रा भी अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार।